अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शाह लतीफ़ टाउन UC2 में और आपको बताती चलूं कि यहां के बहुत सारे ढेर सारे मसाइल हैं। अब उस ढेर सारे मसाइल में से कुछ मसाइल मैं बताती हूँ, फिर जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं जब हम उनसे बात करेंगे तो फिर वो भी आपको मसाइल बताएंगे। सबसे पहले यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा मसला कि यहाँ कब्रिस्तान का एक बड़ा मसला है कि यहाँ कब्रिस्तान या तो है नहीं या फिर वो वहाँ जगह अभी नहीं है, क्योंकि हम जब आए हैं तो हमें लोगों ने यहाँ बताया कि कब्रिस्तान नहीं है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। अब जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं जो यहाँ के मसाइल फेस कर रहे हैं, अब हम उनसे बात करते हैं ताकि वो हमें डिटेल दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या यहाँ कब्रिस्तान है ही नहीं? यहाँ पर कब्रिस्तान MDA ने अलर्ट किया हुआ था, वो यहाँ पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। हमारे जो मैयत कब्रिस्तान पे कब्जा किया हुआ था? जी, कब्रिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो अपने आप को मुअज़्ज़िज़ीन कहते हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इस सिलसिले में हमारे चेयरमैन साहब ख्वाजा मोहम्मद तनोली ने एक पिटीशन भी दायर किया हुआ है हाई कोर्ट में, तो वो केस भी चल रहा है। और हमारे जो मैयतें होती है वो हम किसान कब्रिस्तान में ले जाते हैं। यहाँ से बेंस कॉलोनी बहुत दूर वहाँ पर जाते हैं। और इसके अलावा जो है ना, हमारे जो शाह लतीफ़ के मसाइल है उस पर मैं बात करता हूँ। 3 साल से हमारा गैस कटा हुआ था, गैस नहीं आ रहा था। तो जब ये चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन नहीं कटा हुआ क्यों था, मतलब समझी नहीं मैं। गैस कटाया गया था। हमारे जो यहाँ के इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो पहले थे यहाँ पर कर्दा दर्दा करते थे, उन्होंने काट लिया था। वजह लोगों को तकलीफ देने के लिए। अच्छा, वो ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन थे कि वो लोगों को तकलीफ देने के लिए उन्होंने गैस काट दी थी। गैस काटा हुआ था। फिर ये ख्वाजा मोहम्मद तनोली साहब और अमीन जट साहब और कादर गुल जमात इस्लामी ने इन्होंने तगो दौड़ करके वो गैस बहाल कर लिया। और उसके अलावा जो बिजली का लोड शेडिंग था वो 13 घंटे होता था। ये डेली सुबह जाते थे और शाम को आते थे। वो लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो गया था, 5-6 घंटे तक आ गया है। तो ये मसाइल है। दूसरी है हमें ज़्यादातर जो कुंडी में गटर उबले हुए हैं, गटर निकल रहे हैं और वहाँ से हमें कुंडी में नहीं मिल रही। मतलब सेवरेज का निज़ाम जो है वो यहाँ अच्छा नहीं है और यहाँ जो है वो सफाई भी नहीं की जा रही, लाइनें साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इस वजह से और प्रॉब्लम हो रही है आपको। क्योंकि इनको हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को न कुंडी में दे रहे हैं न किया दे रही है। अपने मदद आप इन्होंने ये सारा मसले हल करवा दिए। अपने जेब से पैसे लगा करके कुंडी में भी आयर करते हैं। और हमारे जो गटर का सिस्टम था जो उबले हुए थे वो इंशाअल्लाह ताला अभी ठीक हो गए। हाँ, गटर का मसला नहीं है, लेकिन बाकी मसाइल बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे अभी तक हमारे वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को इख्तियारात भी नहीं मिले, इनको दफ्तर भी नहीं मिला है। तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ। ठीक है, ये तमाम तर सूरत हाल है जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ के जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, इन्होंने कहा कि पहले गैस काट दिया, 3 साल पहले यहाँ पे लोग जो है वो गैस के बगैर रहे, वो मुअज़्ज़िज़ीन थे यहाँ के, पहले करता धरता थे, तो 3 साल तक उन्होंने गैस किस वजह से काटी? ऐसा क्या रीज़न था? क्यों वो इलाके वालों को तकलीफ देना चाह रहे थे? इलाके वालों से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने मनवानी थी? असल में ये मैम के इनका जो है जितने भी बड़े माफिया लोग हैं ये यानी यहाँ पे अपनी अपनी एक सियासत का वो इसे दे के, तो इस वजह से जो है ना लोगों को परेशान किया जाता। गैस का वाकया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, यानी लोगों के चूल्हे बिल्कुल जल ही नहीं रहे थे। और उसके बाद ये था कि यहाँ बिजली का जो है ना वो बहुत बड़ा बुरान था। 12 घंटे तक जो है ना लोड शेडिंग होती। लाइट के तो आपको पता है के इलेक्ट्रिक ने तो पूरे कराची में ही एक ऐसा अजाब बनाया हुआ है कि लोड शेडिंग तो पूरे कराची में ज्यादा है, बिल तो पूरे कराची में ज्यादा आ रहे हैं। कराची में ज्यादा नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि लोड शेडिंग जो हमारे शाह लतीफ़ टाउन है यहाँ पे, तो यहाँ जो ज्यादा ही लाइट कितने घंटे की लोड शेडिंग? 12 घंटे की। एक टाइम पे कितने घंटे के लिए जाती है? यानी 12 घंटे, यानी आप एक सुबह से जो जाती है 12 घंटे गई भी होती है नॉन स्टॉप। 2 दिन गुजर जाते हैं, यानी कि 3 घंटे से ऐसे ये चलवा रहे थे। 12 घंटे यानी टोटल जो मैक्सिमम बन रही थी। उसके बाद फिर ये जमात इस्लामी के फाइज साहब हैं, उसके बाद अमीन जट साहब हैं, और इन लोगों अलाइन के पास अख्तियारात वगैरह कुछ भी नहीं है।
उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। वो जो 12 घंटे की लोड शेडिंग थी उस पर मैंने, ये आपके चेयरमैन वगैरह जी हाँ, चेयरमैन के पास ना इख्तियारात है ना फंड है। हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद भी इतना अच्छा काम किया इन्होंने कि वो जो 12 घंटे की लोड शेडिंग थी वो इन्होंने 6 घंटे पे करवाई। और गैस का आज ये कौन सी गीदड़ सिंगी है, मैं जमात इस्लामी वालों से पूछ के जाऊंगी ये 12 घंटे की लोड शेडिंग 6 घंटे पे कैसे आई और ये गैस कैसे आया। अच्छा ठीक है, ये मामलात हो गए। अच्छा, सीवरेज का निजाम बिल्कुल धर्म भरम था, यानी कि बड़ा बुरा हाल था यहाँ का। फिर इन्होंने किया अब सीवरेज का क्या सिस्टम, इन्होंने नई लाइनें डलवाई, इन्होंने क्या किया, सीवरेज का मसला क्यों था, वो आपको वजह पता चली? सीवरेज का तो मसला यही है कि अगर एक तरफ से फंड ही ना मिलेंगे या कोई इस तरफ तवज्जो कोई देने वाला नहीं था ना, जिसपे फिर ये जमात इस्लामी ने इस पे तवज्जो दिया। कहीं काफ़ी जगहों पे पाइप भी डाले गए। उसके बाद ये है कि अब अच्छा है कि सीवरेज का निज़ाम और लाइट और ये गैस का जो है ना, इस पे काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं। और ये हर जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ भी कोई मुश्किल मामला या कोई चीज़ भी होती है ना, तो जमात हर किसी, वो ये नहीं देखते कि किस जमात का या क्या है। एज ए हमदर्दी इंसानियत के नाते से मैंने देखा कि जमात को पहले नंबर पे पाया जहाँ भी किसी। मैं एक ताजर हूँ और यहाँ डकैती वारदातें बहुत तेज़ी से होती हैं। स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। कब से? ये तो अरसा हो गया इसको। तो इस पे मैंने देखा कि इंसान के, देखें आप किसी के पास जाके कोई मरीज है वो ठीक नहीं हो जाता, लेकिन कम से कम ये होता है कि उसका एक हौसला बढ़ जाता है। लेकिन हमने आज तक ना किसी जमात को बोला कि हमारे साथ ये हुआ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ 1 मिनट के बाद, वारदात के बाद जमात लाजमी पहुँची, उसने हौसला दिया, हम आपके साथ हैं हर लिहाज से। तो ये बड़ा, ये जमात की वजह से मैं बड़ा, मुझे खुशी होती है कि ये लोग काम करते हैं। और अख्तियारात ना होने की वजह से भी ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि अगर कोई ऐसा इशू होता है तो जमात वाले जो है वो पहुंचते हैं। एक और चीज़ है कि जब भी कोई ऐसा स्ट्रीट क्राइम होता है तो उसके भी बाद पुलिस वाले पहुंचते होते हैं, पहले कभी नहीं पहुंचे, या वो उस पर, मतलब मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं सच इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत सारे मामलात से मैं भी बहुत सारे मामलात इस टाइम फेस कर रही हूँ। तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं, अगर हम उन कमज़ोरियों को कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो आवाम के जितने भी मसाइल हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। स्ट्रीट क्राइम है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ पे, तो शाम होते ही अंधेरा हो जाता होगा और उनकी ईद हो जाती होगी, फिर वो निकलते होंगे, लूटते होंगे उन गरीब लोगों को, उन कारोबारी हजरात को जो वैसे ही परेशान है, कारोबार चल नहीं रहे क्योंकि बेरोज़गारी, महंगाई, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से आज कारोबारी जो तबका है वो भी बड़ा परेशान है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक पे जब हम गए तो ये हमारे सामने आए बिल लेके और कोई के इलेक्ट्रिक की वजह से ये परेशान है। अब मसला क्या है वो इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये आपके हाथ में बिल पकड़े हुए हैं? ये हमारे बिल हैं, ये तो हम पे कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है ये हमने 3 दफ़ा इनको अप्लाई की है, मीटर की, 4 मीटर की। वो आते हैं आके यहाँ पर उसका जो है सर्वे वगैरह करके जाते हैं, ओके करके चले जाते हैं। उसके बाद जब दफ्तर में पहुँचते तो वहाँ उनके साथ मिले जुले बंदे बहुत सारे हैं और हेड ऑफिस वाले ये कहते हैं कि जनाब आपका काम हो गया। अब यहाँ आते हैं तो ये एक तो मेरे को इनका पैसा भी इतना बता रहे हैं और फिर दूसरा काम। कितना पैसे बता रहे हैं मीटर लगाने के? 2,96,000। 4 मीटर के? 4 मीटर के। अच्छा, ये बता रहे थे, वैसे मुंह ज़बानी से उनको कागज तो दिए नहीं। हम 4-5 बार यहाँ दफ्तर में गए हैं, दफ्तर वाले ये जो यहाँ जोगी मोड़ पे दफ्तर है, लेकिन ये बहुत तंग कर रहे हैं। हम जो है ना, हम जाते हैं, हमें कहते हैं बस 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको जो है ना पे ऑर्डर मिल जाएगा, मिलता भी नहीं है। और बाकी भी हमें टेंशन है मीटर की वजह से। इसका बिल जो है ना, 1 मीटर के ऊपर हमारे को बिल ज्यादा आ रहा है। ये 56,000 रुपए का बिल आया है। कितना बड़ा घर है, क्या क्या चीजें? 4 फ्लोर है हमारे। हाँ। और सारे उन्होंने बोर्ची खाने हमारे चेक किए हुए। हाँ। उन्होंने ओके करके यहाँ से गए। अभी इस दफा मौलवी साहब एक आए थे। हाँ। उसके बाद जो है ना, वो वहाँ जाके दफ्तर में वो भी मिलते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है जी आपका ओके है। हाँ। लेकिन ये काम हमारा नहीं हो रहा। सर आपकी मेहरबानी, आपके तवस्सुल से हमारा ये काम हो जाए
हमारी ये मीटर लग जाए, हमारे वजन का बिल कम हो जाए। बिल कम हो जाए। 1 मीटर के ऊपर 800 850 यूनिट हमारे चल रहे हैं, तो बिल हमारा 56-57 हज़ार का आ रहा है। हमारा कोई पैसा, मतलब कोई पैसा हमारा उनके बकाया जात नहीं है। अगर बकाया जात हो ना फिर तो एक बात है, बकाया जात कोई पैसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमें मीटर लगा के दे दो, अब वो नहीं लगा के दे रहे, हमारे लिए परेशानी है। 4-5 महीने 6 महीने से रुल रहे हैं हम जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इस तरफ इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? मेरे यहाँ से तकरीबन 12-13 साल से रहा अपना घर है किराए का? जी। मतलब इससे पहले कहीं और रहते थे? जी जी, पहले मैं कहीं और रहता था। अभी 12-13 साल से मैं यहीं शालतीफ टाउन में रहता हूँ, सेक्टर 16A में। तो यहाँ पे आज से पहले तो बहुत सारे मसाइल थे शालतीफ टाउन के अंदर। जब से EC2 शालतीफ टाउन में जो अब मुंतखब हो गए चेयरमैन ख्वाज मोहम्मद तनूरी साहब और वाइस चेयरमैन अमीन जट साहब, अपने कौंसलर मेहताब आलम साहब है, और भी कौंसलर यहाँ से हमारे मुंतखब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनको हम कंप्लेन करते हैं, कोई मसाइल होता है इलाके का, तो ये फ़ौरन पहुँच जाते हैं और फ़ौरन आके वो जो भी सेवरेज का मसाइल होता है, यहाँ ज़रूरत यहाँ पानी का मसाइल होता है, या के इलेक्ट्रिक के बिलों का मसाइल होता है, तो इन पे माशाल्लाह ये एक्टिव है, काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं मज़ीद भी इनसे कि हमारा मुंतखब नुमाइंदे हमारा सेक्टर अपने पूरा शालतीफ का ये हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पे क्या कहा? मैंने अभी जब पहले सेगमेंट में बात की तो उन्होंने कहा कब्रिस्तान पे जो है वो कब्जा हुआ है। वो कैसा कब्जा, जरा बताएंगे? कब्जा दरअसल ये है कि आपको पता है पूरा कराची में कब्जा माफिया है। कब्रिस्तान का सुन के तो बड़ा दिल दुखा है। का तो बड़ा दिल दुख गया, हमें बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे एक तो चौकंडी कब्रिस्तान है, एक इस तरफ हमायती गोड है। यहाँ पे कोई इंतकाल होता है तो उनके दफनाने के लिए हम जाते हैं, तो वो या तो पेशों को वो तलब करते हैं, या तो बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है, तो 3-3 4-4 घंटे मैयत लेके हमें इंतजार करना। कब्र कितनी की दे रहे हैं वो आपको? क्या पैसों की डिमांड? ये हमायती गोड जो है वो मैंने तकरीबन कोई किसी से 5,000 ले रहे हैं, किसी से 10 ले रहे हैं। ऐसे जहाँ पे फिट होता है वो पैसे लेते हैं। तो ऐसा कोई अवेलेबल यहाँ कब्रिस्तान की जगह नहीं। हालांकि शालतीफ टाउन एक बहुत बड़ा एरिया है, 31 यहाँ सेक्टर है, एशिया में बड़ा टाउन है, MDA के एंटर में आता है। तो अभी तक यहाँ कोई फैसिलिटीज़ MDA के तरफ से भी नहीं हुआ है। यहाँ कमर्शियल के प्लाट है, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ का वो नीलामी हो रही, बिक रहे हैं। यहाँ तरक्की काम जो है ना MDA यहाँ कर नहीं रही है। न पानी के ऊपर कोई काम किया उन्होंने, न रोड के ऊपर कोई काम किया। तो यहाँ के अपने मदद खुद जो यहाँ का सेक्टर अपने इलाके के लोग हैं शालतीफ के, अभी तो माशाल्लाह जो अभी मुंतखब हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं। तो इससे पहले तो यहाँ लावारिस था शालतीफ टाउन में। पहले MNA MPS था, कोई MNA कोई MP ने यहाँ आके दौरा नहीं किया। और यहाँ के हमारे चेयरमैन भी यहाँ होते थे तो हम गली से देखते थे, गली भरी होती थी। और दूसरे तरफ जाते थे, गैस के प्रेशर का मसला होता था, ऊपर से तीसरा के इलेक्ट्रिक का वो बिलों का मसला होता था। वो जो है ना बिल 2,000 का होता था, फील्ड एडजस्टमेंट लगा कर तकरीबन 10-15 हज़ार का बिल बनाते हैं। वो अलग परेशानी है। गरीब आवाम है, यहाँ किराए के मकानों पे रहते हैं, आमदनी इतना है नहीं, ऊपर से के इलेक्ट्रिक का बिल का मसाइल है। बहुत सारे मसाइल यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो हमारे नुमाइंदे ये जो भी अपने ताउन कर रहे हैं जो इनके इस्तेताद में है। जी 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 हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरफ आ जाएं। अच्छा नाजरीन, ये तमाम तर यहाँ की सूरत हाल है। जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं उनसे हम बात करें और वो आपको तमाम चीज़ें बता रहे हैं। मैं इनसे अब बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर आप? जी हाँ। कितने अरसे से? तकरीबन 20-21 साल हो गए। अच्छा, तो कोई कारोबार आप करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ यहाँ पे शालतीफ टाउन। प्रॉपर्टी का जो हालात चल रहे, प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है इस टाइम? तो ओवरऑल मौशत आपके सामने पूरे पाकिस्तान की डामाडोल है और इंशाल्लाह आगे बेहतरी की उम्मीद है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। फ़िलहाल तो आपके सामने जो भी है माशाल्लाह आपका काम है, सुबह से शाम तक रिपोर्टिंग करना, लोगों के मसाइल उजागर करना। तो फ़िलहाल तो डामाडोल ही, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के जो मसाइल है जिसके लिए हम आए हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम हमारे साथ अभी जो काउंसलर चेयरमैन है बड़े ताउन कर रहे हैं, और फिर हमें ये भी कह रहे हैं ना इनके पास इख्तियारात है ना इनको फ़ंड मिल रहे हैं, फिर ये ताउन कर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हल हो गए। अब इसको हम क्या समझे जब आवाम की डबल फेस होंगे माजरत के साथ, कि जब वो मसाइल में होंगे और वो मसाइल नहीं बताएंगे तो फिर मैसेज आगे क्या जाएगा, और फिर उसके बाद रोना कि हमारे तो मसाइल ही नहीं हल हो रहे, उस पर क्या कहें?
असल में देखें, ये जिस इलाके में आप इस टाइम मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मसाइल उजागर कर रहे हैं, ये 7980 की स्कीम है। और यहाँ पे शाह लतीफ़ टाउन में इस टाइम तकरीबन 32 से 35 हज़ार प्लाट्स हैं, 60 स्क्वायर यार्ड के, 80 के और 120 यार्ड के और कुछ कमर्शियल वगैरह। अब यहाँ पे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। पहले यहाँ पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे और अरसा 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हालांकि वो लोग चाहते तो इस शाह लतीफ़ टाउन को गुले गुलजार बना सकते थे, लेकिन इस टाइम आपके कैमरामैन भी वो चीज़ लोगों को दिखा सकता है, कौमी बाला तक पहुँचा सकता है। इस टाइम ये जो यूसी है जमात इस्लामी ने जीती है और लोगों की उम्मीदें भी जमात इस्लामी से वाबस्ता हैं। अब देखें, यहाँ पे तकरीबन 3 साल से गैस का मसला था, गैस ना होने के बराबर था। वो इन लोगों ने आते ही, जैसे ये लोग जीते, आते ही सबसे पहले गैस का मसला हल करवाया। उसके बाद यहाँ पे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, उसको इन्होंने हल करवाया, उसको 6 घंटे पे ले आए। फिर मैं आपको एक बात और जो तवज्जो तलब है, शाह लतीफ़ टाउन का अपना एक ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है, 52 एकड़ पे वो है और वहाँ पे इस टाइम कोयले का गोदाम बना हुआ है। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के साथ ही आगे वहाँ पे 4 सेक्टर है, 26 है, 26B, 27 है, 27B, जो कि कब्जा हो चुके हैं। गरीबों के प्लाट हैं, जो यहाँ के जो गरीब लोग थे वहाँ पे उस टाइम उनको अलाट किए गए थे। और उसके साथ 52 एकड़ की ये जो जगह है कब्रिस्तान की, उसके ऊपर भी कोयले का गोदाम बना हुआ है। तो वो कोई कंप्लेन नहीं की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? उस पर इस टाइम जो हमारे यूसी के चेयरमैन है ख्वाजा मोहम्मद तनोली साहब और हमारी जो जमात इस्लामी की पब्लिक एड यहाँ की जो कमेटी है, वो लोग हाई कोर्ट में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने पटिशन की और इस टाइम वो वहाँ पे केस चल रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जमात इस्लामी के तवस्सुत से यहाँ पे ये जो 52 एकड़ का कब्रिस्तान की जो जगह है ये लोगों को मिल जाएगी। वैसे शाह लतीफ़ टाउन में और कोई नज़दीक यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है, और अगर कोई है तो वो लोग पैसे लेते हैं। एक यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भैंस कॉलोनी में एक है, वहाँ पे वो लोग फ़ी सबीलिल्लाह वो करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे जो नज़दीक है और हत्ता कि जो चकंडी का कब्रिस्तान है वहाँ पे भी नहीं दफनाने के लिए। अच्छा, ये जिन्होंने कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा किया हुआ, ये किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है इनका? देखें कि सियासी पार्टी की जब तक सरपरस्ती ना हो, हाथ ना हो, तो कोई चीज़ किसी का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकता। या मुझसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप नाम ना ले, नाम तो मैं भी नहीं पूछूंगी आपसे, बस थोड़ा सा ये इसलिए कि आवाम को भी पता चल जाए कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, तो उसके पीछे बड़े बड़े लोग होते हैं। अब ये आवाम से भी इसलिए हम पूछ रहे हैं कि ताकि ये चीज़ें कंफर्म हो कि ऐसी कब्रिस्तान की जगह हो, कोई भी जगह हो, कोई भी क्राइम, कोई भी चीज़ कैसे ऐसे हो जाती है। इस सिस्टम को चेंज किया जाए। कहाँ जहाँ SSPs और ये सारे ट्रांसफ़र हुए हैं, वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एक चीज़ बन गई है ना आवाम को परेशान करने की, क्यों क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा, क्यों अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखते हुए कोई जाके गवाही नहीं देता? क्योंकि सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्होंने बना दिया है कि जो बेचारा सीधा और सीधे रास्ते पे चलता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मैंने खुद तजर्बा करके देखा है कि बहुत मुश्किल है इंसाफ लेना, और आपने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और जो इलाके की तमाम तर सूरत हाल थी जिस पे यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन्होंने बात की। फिर एक जो ज़्यादा मुझे इशू लगा कि ज़िंदगी जब तक आप जी रहे हो तो तब तो मसाइल के साथ तब भी सफ़र कर रहे हो, और अगर आप मर जाते हो तो तब आपको ये पता होता है कि कब्रिस्तान तो है ही नहीं, और जो कब्रिस्तान के लिए जगह दी गई है वो जगह कब्जा हुई हुई है। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे लगी, और ये इतना बड़ा एक चीज़ है और उस पर कभी काम ही नहीं हुआ, कभी कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो इस पे मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप जमात इस्लामी से जीते हैं? जी, मैं जमात इस्लामी के पैनल से जीता हूँ। इत्तेहाद किया जमात इस्लामी के पैनल के साथ वाइस चेयरमैन पे, और जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए वो
कौन सी ऐसी चीज़ है? उन्होंने कहा कि भाई के इलेक्ट्रिक 13 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे थे और फिर आप लोग गए और आप लोगों ने 13 घंटे को 6 घंटे करवा दिया। अब ये बता दें आवाम को, और भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन दूसरी किसी पार्टी के भी हों तो वो भी वही वाली स्ट्रेटजी अपनाएं जो आप लोगों ने अपनाई है। क्या ऐसी क्या चीज़ की के इलेक्ट्रिक वालों को समझ आ गई? हालांकि के इलेक्ट्रिक वाले तो इतने ढीठ किस्म के इंसान हैं, मतलब लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि कोई बिल देख के उसको हार्ट अटैक आता है वो मर जाता है, कोई बिल देख के अपने बच्चों को भी जहर दे दे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने वही बिल भेजने हैं। यहाँ पे असल में जो ये शालतीफ यूसी जो है ना, यहाँ पे असल में पहले ठेकेदारी निज़ाम था। तो ठेकेदारी निज़ाम के बाद फिर इलेक्टर ने अपना जो है वो सिस्टम जो है बिछाया, खंबे लगाए, PMTयाँ लगाई, तो अपना काम किया उन्होंने। तो असल में ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे 7 गोठे पड़ती हैं, तो यहाँ चोरी का जो मसला बहुत ज़्यादा था। तो चोरी की वजह से जो है ना बिल भी ज़्यादा आते थे और लोड शेडिंग भी ज़्यादा करते थे, क्योंकि उनकी जो पेमेंट थी पूरी नहीं हो रही थी बिल के ज़रिए। उसके वजह से उन्होंने मकसद है कि लोड शेडिंग बढ़ा दी। जारी बात है कि गोठों के साथ ये शालतीफ को जो 100% बिल पे करते हैं, इनको भी सजा मिल रही थी इसके साथ। फिर हमने जाके आवाज़ उठाई, बार बार GM के साथ हमने रब्ता किया, बार बार जाके उनके साथ बैठे मीटिंगें की, उनको हमने इस चीज़ पे एग्री किया कि अगर शालतीफ के ऊपर आपके को बकाया जाता है तो हम इंशाल्लाह रिकवर करवाएंगे आपको। फिर यहाँ पे जो भी बकाया जाते हैं उनको भी हमने मस्जिदों में मौलाना साहब से बोला कि जिनके बकाया जाते हैं वो क्लियर करें, तो इसको जो है ना लोड शेडिंग से फ्री करेंगे इंशाल्लाह। तो 50% तक तकरीबन हमने इस पर काबू पा लिया, क्योंकि 12-13 घंटे की लोड शेडिंग जो थी वो भी 6 घंटे पे आ गई है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इससे लोड शेडिंग से इंशाल्लाह इसको पाक करेंगे शालतीफ को इंशाल्लाह। अच्छा, ये अभी ये भी कहा गया कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं है, फिर भी आप लोग काम कर रहे हो, ये क्या चीज़? असल में जब से जनवरी में ये बल्दियाती इलेक्शन हुआ है ना, तो जब से ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है, तो अभी ये पता चला है कि ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म हो गया माशाल्लाह। टाउन के अंदर तो इख्तियारात मिल गए हैं, अभी यूसी के अंदर जो है ना वो भी नहीं मिले। तो ये जो 6-7 महीने गुजरे हैं, तो जारी बात है जो लोग जीते हुए उनको पता नहीं है, जो अवाम है उनको पता नहीं है कि ट्रांजैक्शन पीरियड क्या है। तो हमारे को तो पता है कि भाई ये मामला हैं, जो भी यहाँ पे काम हो रहे हैं अपनी मदद आपके तहत हम कोशिश करके, चेयरमैन साहब और मैं और हमारे जो काउंसलर हमारे साथी हैं, हम पूरी टीम जो मिलके जो है ना वो काम करेंगे। और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लोगों ने वोट दिया, जारी बात है वो तो काम देख रहे हैं कि सीवरेज के निज़ाम है, पानी के मसले हैं, सफाई सुथराई के मामला आते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं। टाउन से भी रब्ता कर रहे हैं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ हमारे को तावन हो जाता है, पर जिस तरह होना चाहिए वहाँ से टाउन से हमारे को तावन नहीं हो रहा। जैसे मकसद है कि पूरी लेबर मिल जाती है सफाई के लिए, सुथराई के लिए, झाड़ू वाले, तो मकसद कोशिश कर रहे हैं, पर जिस तरह बंदे जितने यूसी के होने चाहिए वो हमें नहीं मिले प्रॉपर। और ये भी ट्रांजैक्शन पीरियड खत्म हो गया इंशाल्लाह। उम्मीद है कि मेरी कल भी मुलाकात हुई थी चेयरमैन साहब के साथ, उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम कोशिश करके आपकी जो टीम है पूरी, जो भी सीवरेज वाली, सफाई वाली, झाड़ू वाली, वो इंशाल्लाह आपको देंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। वैसे हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो वेलफेयर हैं उनके साथ भी हमारा तावन है, वो भी काम कर रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह जो काउंसलर हैं, हम ख्वाज भाई चेयरमैन वाइस चेयरमैन, मैं खुद, हम इंशाल्लाह जो भी मसले हम देख रहे हैं इंशाल्लाह सफाई सुथराई का मसला। अच्छा, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम मतलब का है कि ख़राब है, तो किस हद तक ख़राब है? क्या लाइनें डैमेज हुई हुई हैं, एक लंबा अरसा हो गया है, क्या इसका सीवरेज का क्या मामला है? असल में ये जो स्कीम थी, ये 79-80 की जो स्कीम है, उस टाइम पे जो काम हुआ था यहाँ पे, असल में उस टाइम तो सारी बात है कोई यहाँ पे आबादी नहीं थी, तो पूरा जंगल था। जब उस टाइम लाइनें बिछी हैं तो बिल्कुल अनबैलेंस बिछी हैं, कोई उसका निकासी का जो निज़ाम वो सही नहीं था। तो जब अभी यहाँ पे रहायश हुई है, आवाम आई है, तो पता चला कि कहीं पे तो पैप ही नहीं है बिल्कुल, जो सीवरेज का निज़ाम है इसलिए ख़राब हुआ है कि कई जगह के ऊपर पैप ही नहीं है। और बाद जगह पे ये है कि उसके जो है ना बैलेंस है बिल्कुल, जो सीवरेज का निज़ाम है ना, पानी निकासी का सही सिस्टम नहीं है। तो कुछ यहाँ पे हमारे जो आगे कुछ सेक्टर हैं, ऐसे वो जगह है रेलवे की, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी खेती बाड़ी कर रखी है, तो अपने पानी उसको, सीवरेज के पानी को इस्तेमाल करने के लिए वो भी रुकावट बन रहे हैं। कई जगह पे उन्होंने सीवरेज का निज़ाम बंद करके पानी अपनी तरफ फसलों को दिया हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो बाकी जो है ना सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब था, अभी तो माशाल्लाह 50% 70% हमने कवर कर लिया। अभी जो 30% इंशाल्लाह उसके ऊपर काम हो रहा है, जो भी सीवरेज का शिकायत आती है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। असल में अनबैलेंस होने की वजह से लाइनें सही नहीं डली, इस वजह से जो है काम ख़राब है, इस वजह से मसला है आ रहा है। अच्छा, ये एक लास्ट सवाल आपसे करूंगी, फिर इस तरफ आऊंगी कि स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या थाना और ये सारी चीज़ें क्या प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को नहीं देख रहे कि क्राइम इस एरिया में इतना ज़्यादा है, स्ट्रीट क्राइम, और इतनी सारी ये ऐसी एक्टिविटी हो रही है? इस बारे में मैं ये कहूँगा मैडम कि असल में ये जो शालतीफ का एरिया जो थाना है ना, इसको एरिया बहुत ज़्यादा दिया गया है और यहाँ इतनी नफरी नहीं है जो इसको कवर कर सके, क्योंकि कैदाबाद से लेकर यहाँ पोर्ट कासम तक जो है पूरा एरिया दिया गया है। गोठे हैं साथ में, मसलन ये शालतीफ का एरिया है, फिर जफर टाउन आगे
कैदाबाद तक बहुत ज़्यादा एरिया है। और हमारे थाने की ये हालत है कि इनके पास जो मोबाइलें हैं वो भी बेकार खड़ी हुई हैं थाने में, 1 या 2 मोबाइलें काम कर रही हैं। अभी 1-2 मोबाइलें इतने बड़े एरिया में क्या काम करें, तो इसलिए लोगों को मौका मिलता है डकैती करने का, चोरी करने का, वारदात करने का। सारी बात पता है कि पुलिस तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उनके पास कोई सहूलत ही नहीं है कि जो वो गश्त कर सकें और क्रिमिनल लोगों के पीछे पहुंच सकें। तो हमारी जो भी SHO आता है, SHO के साथ मुलाकात भी होती है, उनको हम बावर भी कराते हैं कि भाई हमारे इलाके के अंदर ये मामलात हैं तो इसके ऊपर काम करो। बहरहाल SHO क्या करे जब उनके पास सहूलियत ही नहीं होगी, पैदल तो नहीं भागेंगे चोरों के पीछे। तो असल में मैं SSP मलिक से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे उनको सहूलियत दी जाए। उनकी जो गाड़ियाँ हैं, चलो नई नहीं दे सकते, उनको ठीक तो करवा दें कम से कम, चलो वो चला सकें। अभी 4-5 मोबाइलों में एक दिन मुलाकात हुई SHO साहब के, बोला 2 मोबाइलें या 3 मोबाइलें जो हमारी ख़राब खड़ी हैं। तो मकसद कहने का कि अगर मोबाइलों के ऊपर काम है तो SSP साहब से अपील है हमारी कि उनको ठीक करवा के दें, उनके मसले हल करें। सारी बात हो, उनके पास कोई सहूलियत होगी तो वो अवाम की खिदमत भी करेंगे। थैंक यू। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कहा गया जो कब्रिस्तान के लिए जगह थी उस पे कोई कोयले वाले हैं, कौन है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये बात ठीक है और कब से कब्जा हुआ? ये ऐसे है कि 2017 से तकरीबन हमारे यहाँ पहले तो ये था कि चुकंडी कब्रिस्तान था, जुमा हिमायती था। फिर जो चुकंडी कब्रिस्तान था वह सारे कदीमा वालों ने बाउंड्री वाल लगा के उसको बंद कर दिया। जब जुमा हिमायती की तरफ गए तो वहाँ एक कम्युनिटी का कब्रिस्तान है, उन्होंने भी शाह लतीफ़ को मना कर दिया। तो उस वक्त से मैं जमात इस्लामी में मेरी ज़िम्मेदारी थी पब्लिक एड की, तो मैं उस वक्त से काम करता रहा, लेटरबाजी भी, दरख्वास्तें भी, हर जगह घूमता रहा। तो 2020 में जाकर मुझे KDA से एक नक्शा मिला 7980 का मास्टर प्लान में कि 52 एकड़ की कब्रिस्तान की शाह लतीफ़ टाउन की जगह है सेक्टर 27A के साथ। फिर मैंने वो नक्शा निकाला, मैं MDA वालों के पास आया, हालांकि पहले MDA ने इनकार कर दिया था, नहीं है। मैंने कहा यार ये आपके मास्टर प्लान में है, ये 52 एकड़ ये कहाँ है जगह? तो फिर वो मेरे साथ आए, वहाँ से एक्सियन भी आया, इंक्रोचमेंट डायरेक्टर भी थे, वो भी आए। जाके जगह देखी तो उस पर बाउंड्री वाल है और कोला और कुछ इस तरह की कंक्रीट वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा यही हमारे कब्रिस्तान की जगह है। फिर उन्होंने कोई मस्बर रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें, कहते रहे हम करेंगे ये वो, लेकिन नहीं किया। फिर उसके बाद मजबूरन मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में पिटीशन की तो हाई कोर्ट MDA ने जाके ये एडमिट किया कि हाँ ये हमारे कब्रिस्तान की जगह है। फिर उसमें DC भी पार्टी थे, तो DC को बुलाया गया, तो DC ने MDA से ये कहा कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, मैं आपको जो है वो कब्ज़ा दिलाता हूँ। लेकिन अलमिया ये है कि MDA अल्लाह जाने उनके साथ मिला हुआ है या पैसे खाए हुए हैं या वो नहीं करना चाह रहा। तो अभी तक जो है MDA नहीं आया DC के पास और ना DC ने जाके वागुजार कराया। तो हाई कोर्ट में चल रहा है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी और ये अवामी मफाद है, कब्रिस्तान की जगह तो ये मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या स्ट्रेटजी है आपकी, यहाँ के मसाइल जो हैं उसको किस तरह से हल करेंगे? यहाँ के जो लोग हैं, रिहाइश पजीर लोग हैं, वो भी आपसे मिलते होंगे, खुद आपकी रिहाइश यहाँ पे है, तो उनको किस तरह से देख रहे हैं? फिर देखिए यहाँ मसले मसाइल बहुत हैं, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि ये 7980 की स्कीम है। शाह लतीफ़ में बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें होनी चाहिए उनमें से एक चीज़ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ कोई सरकारी इमारत नहीं है, न स्कूल न डिस्पेंसरी। और यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं, मुझसे पहले जो चेयरमैन थे वो अपने घर में दफ्तर चला रहे थे। अभी जो UC का हमें नहीं पता दफ्तर का, मैं अपने जो ऑफिस है यहाँ का प्राइवेट, तो मैं इसमें बैठा हूँ। और यहाँ स्कूलों के बहुत बड़े बड़े एकड़ों में प्लाट हैं, यहाँ एमनेटी प्लाट बहुत बड़ी तादाद में है, प्ले ग्राउंडों के जो प्लाट हैं वो एकड़ों में हैं। लेकिन अलमिया ये है कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये MDA की स्कीम है, KDA की स्कीम है 7980 की, अब MDA आ गया। अब ये है कि 2008, 9, 10 में जब DG क्वाटी थे हमारे, तो उन्होंने कुछ अमीर ज़्यादा क्वाटी साहब, उन्होंने कुछ काम किया, उनके दौर में हुआ है। उसके बाद अगर पता नहीं आपको शाह लतीफ़ में पता हो या ना हो, यहाँ के जो कमर्शियल प्लाट हैं वो लाख रुपए गज से कम में कोई प्लाट नहीं बिकता। अगर 100 गज का प्लाट है तो वो 2 करोड़, 1.5 करोड़, 150 गज के तो 3 हैवी अमाउंट है। लेकिन अगर और NUF नॉन यूटिलाइजेशन फंड जिसकी मद में 150 गज पे 15,000 रुपये महीना, 100 गज पे 10,000 रुपये महीना MDA जो ले रहे, ये अरबों में रकम बनती है। लेकिन हम जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। भाई ये शाह लतीफ़ का पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हो?
हम टोन तो अपनी जगह, लेकिन ये एमडीए की स्कीम है, एमडीए को यहाँ तरक्याती काम करने चाहिए। अगर वो तरक्याती काम नहीं करते, देखें ये लो कास्ट एरिया है, ये लो कास्ट स्कीम थी, ये गरीबों को मिली थी। इसमें 60, 80, 120 गज के प्लाट थे, और NUF आप वो जो हाई रेट वाली सोसाइटी है उनको आप लगा रहे हो, लेकिन तरक्याती काम कुछ भी नहीं कर रहे। लिहाजा हमारा सबसे बड़ा गेला एमडीए से, हम एमडीए जा भी रहे हैं, और अगर एमडीए ने अभी हमारी बात नहीं सुनी, मैं सिटी काउंसिल में इंशाल्लाह करारदाद भी पास कराऊंगा, और अगर हमारा मसला वहाँ से भी हल नहीं हुआ तो फिर मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, क्योंकि उनका हक है, यहाँ से वो कमा रहे हैं, खर्च करना भी उनका हक है। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। स्टार्ट में आपने 2 सेगमेंट में देखा कि यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग थे उनसे मसाइल पूछे गए, और लास्ट में हमने यहाँ के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे उनके साथ बैठ के यहाँ के मसाइल पे भी बात की। यहाँ पे एक जो बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा मसला मुझे लगा, मसले तो सारे ही खैर बड़े हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अहम चीज़ें अगर वही आपके पास दरकार नहीं है तो फिर तो मसले बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे जो एक कब्रिस्तान की जगह उस पर कब से कब्ज़ा हुआ हुआ है, इसके लिए इन्होंने पटिशन भी हाई कोर्ट में दायर किया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और इस पे बात करने की वजह भी यही थी कि इस पे बात की जाए ताकि ये आवाज़ आगे पहुँचे और वहाँ से ये कब्ज़ा छुड़ाया जाए, ताकि यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं जो कब्रिस्तान की वजह से, जब उनका कोई अपना प्यारा इस दुनिया से जाता है तो कब्रिस्तान ढूंढने में और कब्र के लिए वो जितने परेशान होते हैं, एक तो तकलीफ ही होती है कि अपना प्यारा दुनिया से चला गया, दूसरी तकलीफ ये होती है कि अब कब्र ढूंढनी है जी, कब्र मिल जाए। तो ये बड़े सारे एक मसाइल हैं, उम्मीद कर सकते हैं, और हमारा काम है कि ये मसाइल स्क्रीन पे लेके आना ताकि इनके जल्द से जल्द जो है वो हल निकले। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।